पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में आया एक नया मोड़। पवन सिंह ने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। कल ज्योति सिंह लखनऊ गई थी। लखनऊ गए पवन सिंह के घर पे और वहां से लाइव चलाए। उस लाइव को कई एक लोगों ने अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे डाले हैं और तमाम तरह के पवन सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, उस लाइव को देखकर कुछ ज़्यादा ही आरोप लग रहे हैं। और पवन सिंह तो ट्रोल पिछले 3-4 दिन से हो रहे हैं, जब से पवन सिंह बीजेपी में जुड़े हैं और जब से उपेंद्र कुशवाहा जी से मिले हैं, आर.के. सिंह जी से मिले हैं, अमित शाह जी से मिले हैं, तब से ही पवन सिंह ट्रोल हो रहे हैं। इसी बीच ज्योति सिंह भी पोस्ट करके और पहुंच जाती हैं पवन सिंह के घर पे और पहले पोस्ट कर देती है कि मैं आ रही हूं और उसके बाद पवन सिंह के घर पे ज्योति सिंह पहुंच जाती हैं और ज्योति सिंह वहां से लाइव आती हैं और लाइव आकर जो भी बातें आप लोगों को बताए हैं वो आप लोग जानते ही होंगे। हमारे भी फेसबुक पे वो लाइव चढ़ा हुआ है और तमाम लोगों के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ज्योति सिंह का लाइव चढ़ा हुआ है, जो कि करीब 12 मिनट 4 सेकंड का वो लाइव है। तमाम लोग उसके शॉर्ट काट के डाल रहे हैं। अब सबकी बातें ये थी, जितने भी जनता है, जितने पवन सिंह को चाहने वाले थे या पवन सिंह के विरोध करने वाले थे, वो सभी लोगों का ये कहीं कहना था कि आखिर पवन सिंह कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। आखिर मामला जब इतना हद तक पार हो चुका है, आखिर ज्योति सिंह को पवन सिंह रख क्यों नहीं रहे हैं, आखिर ज्योति सिंह की बातें को पवन सिंह सुन क्यों नहीं रहे हैं। ज्योति सिंह तमाम तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, तमाम तरह के बातें कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन पवन सिंह का कोई भी जवाब उधर से नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। अब पवन सिंह का एक पोस्ट आ चुका है। जी हां, आज रात को ही पोस्ट आया है 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे, जो मैं पोस्ट आप लोगों को बताऊंगा और सच्चाई भी बताऊंगा कि आखिर ज्योति सिंह जब लखनऊ पहुंची थी तो ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच क्या हुआ, क्या वहां पे पवन सिंह अवेलेबल थे या नहीं थे, क्या ज्योति सिंह वहां पे अकेली थी या वहां पे कोई और भी थे, और क्या कुछ बातें हुई है, वो सब कुछ आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यहाँ पे एक पोस्ट मैं लगा दे रहा हूं। इस पोस्ट को ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों को पढ़कर इस पोस्ट को बता भी देता हूं। पवन सिंह लिखे हैं, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। वो तो सभी कलाकार के लिए जनता ही भगवान होते हैं। क्या मैं आप सबके जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। जनता से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मैं जनता के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि जनता के बदौलत ही पवन सिंह आज इस लेवल पे हैं, इस ओहदे पे हैं, जहां की कोई पहुंचने के लिए उसको 7 जन्म लेना पड़ेगा। चलिए अब पोस्ट को आगे पढ़ के आप लोगों को बताते हैं कि और क्या कुछ लिखे हैं। पवन सिंह लिखते हैं, ज्योति सिंह को कहते हैं, ज्योति सिंह जी, क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने सम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। ये पवन सिंह का कहना है। हालांकि ऋतिक सिंह भी लाइव में आए हैं और वो भी इस चीज को बोले हैं कि कल जब पवन सिंह के घर पे जब ज्योति भाभी आई थी तो मैं उनको घर ले गया और वहां पे पवन सिंह जी के साथ बैठकर करीब 1.5 घंटे वार्तालाप हुई है। ये पवन सिंह का भी पोस्ट में यही कहना है कि ज्योति सिंह से हमारी बातें जो है वो 1.5 घंटे तक हुई है। आगे क्या लिखते हैं पवन सिंह जी? आगे लिखते हैं, आपके द्वारा बस एक ही रट की मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है। पवन सिंह बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह का कहना है कि मुझे चुनाव लड़वाइए, कैसे भी करके मुझे चुनाव लड़वाइए। इस बात का ज्योति सिंह रट लगाई हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवन सिंह का पोस्ट कह रहा है, जो पवन सिंह अभी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं, जो मैंने देखा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ज्योति सिंह है जो कि जिद कर रही है कि मुझे चुनाव लड़वाएं पवन सिंह, जो कि पवन सिंह साफ मना कर दिए कि वो मेरे बस की बात नहीं है। ये 2 बातें हो गई। एक बात और भी पवन सिंह लिखते हैं, आज समाज में भ्रम फैलाया गया, मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई यह है
कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो वो उनके उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो। पुलिस वहां पे पवन सिंह के घर पे पहुंची जरूर थी, जो लाइव में ज्योति सिंह जी दिखाई हैं, लेकिन पवन सिंह नहीं भेजे थे, वो उनके ना रहते हुए वो नहीं भेजे थे। मतलब पवन सिंह का कहना है कि पुलिस वहां पे थी, और पवन सिंह ये बात भी कह रहे हैं कि पुलिस को बुलाना वो सुबह से वहां पे थी, और वो इसलिए पुलिस वहां पे थी ताकि जो हमारी और आपकी जो बातें हो सके, आई मीन ज्योति सिंह और पवन सिंह की जो बातें हो सके वो पुलिस के सामने हो, और किसी भी तरीके का या तो ज्योति सिंह के आदमियों द्वारा या पवन सिंह के आदमियों द्वारा किसी भी तरीके का कोई ऐसी अनहोनी न हो, इसलिए वहां पे पुलिस सुबह से ही थी। ये मेरा कहना नहीं है, ये पवन सिंह के पोस्ट के द्वारा कहना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब ऑडियंस आप लोग इस बात पे मतलब गौर करें, इस बात के बारे में सोचें और अपना राय विचार कमेंट करें कि आखिर पवन सिंह का क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो अब इसमें बहुत से लोग वहां पे ऑडियंस होंगे हमारे, बहुत से ऐसे ज्योति सिंह को सपोर्ट करने वाले होंगे, बहुत से लोग होंगे जो सच्चाई को सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत से लोग हैं जो पवन सिंह को सपोर्ट करने वाले हैं। अब इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि अगर पवन सिंह वहां पे थे और ज्योति सिंह जी से करीब 1.5 घंटे की वार्तालाप हुई है, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, और कैमरे अगर नहीं होंगे तो दोनों का जब बात हो रहा है तो आज के डेट में ऐसा नहीं है कि कुछ फुटेज नहीं लेते होंगे या कुछ वीडियो नहीं बनाए होंगे कि हाँ पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ बात कर रहे हैं। जरूर हुआ होगा, तो कुछ फुटेज और कुछ वीडियो अगर वैसा है जो कि अगर आवाज को नहीं कर सकते तो कम से कम उस डेट का कुछ फोटो ऐसा कि हाँ हम और ज्योति सिंह बात कर रहे हैं, अगर कुछ सोशल मीडिया पर वैसा अगर डालने लायक है तो आप लोग प्रूफ के तौर पे मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए, ताकि मतलब लोगों को लगे कि नहीं बात सही है और यहाँ पे पवन सिंह जी थे और पवन सिंह जी से बात ज्योति सिंह का हो चुका है। और जो भी पवन सिंह पोस्ट में लिखे हैं कि यहाँ पे मतलब ज्योति सिंह का कहना है कि मुझे चुनाव लड़वाया जाए, मुझे चुनाव आप लड़वाइए, जो कि पवन सिंह के बस की बात नहीं है। तो यही सच्चाई था जो कि पवन सिंह के द्वारा हुआ है। अब बाकी की बातें क्या है वो मुझे नहीं पता, बाकी इन दोनों का पर्सनल मैटर है और ज़्यादा किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना उचित नहीं है। ये सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं तो इसलिए हम लोग भी बोल रहे हैं और बता रहे हैं। बाकी जाने पवन सिंह जी, जाने ज्योति सिंह जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सही है, लोग जनता से मैं कहता हूं कि जो सही है उस सही का साथ दें। आप लोग कमेंट करके अपना राय विचार जरूर से जरूर बताएं, और पवन सिंह के इस पोस्ट पर आप लोग का क्या राय विचार है वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।